बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, हे प्रभु, जब मैं अपने कर्मों की ओर देखता हूँ तो जो सुख मुझे आपकी कृपा से प्राप्त हो रहे हैं, मैं स्वयं को उनके योग्य नहीं पाता। इसलिए मुझे सुमति दो कि मैं आपकी अपार कृपा का आभारी बना रहूं। हे सद्गुरु, जिसको आपने वचन दिया है कि हर स्थान पर हर समय मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसे किसी की और सहारे की क्या आवश्यकता है। भक्ति रूपी खुले मैदान या उपवन की सुगंध एवं शीतल पवन लेने से के इच्छुक तो हजारों हैं, परंतु उस मैदान तक पहुंचने के लिए जो टेढ़ी मेढ़ी लंबी वह संकरी गली है, उसे अंत तक पार करने वाले थोड़े ही बचते हैं। कई थोड़ा भाग पार करते हैं, कई चतुर्थ भाग और कई आधे भाग पर ही शक्ति हार जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी को किसी सेवक ने विनती की, आपकी भक्ति अत्यंत कठिन है। तो श्री प्रभु ने उत्तर दिया कि भक्ति कठिन है तो 84 भोगना उससे भी अधिक कठिन है। बुद्धिमान वही कहा जाएगा जो थोड़ा दुख सहन कर अधिक दुख से जान बचावे। हे सेवक, जब तुमने अपनी संपूर्ण धन संपत्ति, मान सम्मान और मलिकत सद्गुरु के प्रेम भरी दृष्टि प्राप्त करने के लिए भेंट कर दिया, तो लाभप्रद कार्य क्या है। तुम सद्गुरु की कृपा समझो, जो असत्य के बदले में सत्य प्राप्त हुआ है। सावधान रहो, हृदय में अहंकार न करना कि मैंने कुछ किया है, नहीं तो सब प्राप्त किया हुआ खो बैठोगे। भाग्यवानों को ऐसी वस्तु प्राप्त होती है जो इस लोक में शांति प्रदान करती है और परलोक में भी सहयोग देती है। सद्गुरु कुल मालिक हैं। यमराज और धर्मराज आदि सब उनकी आज्ञा में चलते हैं। जिन्होंने श्री सद्गुरु दरबार की सेवा प्रेम से की, उन पर कोई भी हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि उन पर सदा मालिक का हाथ होता है। तन धन तो किसी के साथ नहीं जाता, व्यय तो सभी करते हैं, परंतु अंतर केवल इतना है कि एक असत्य पर व्यय करता है और एक सत्य पर। जो सच्चे सद्गुरु के लिए करते हैं वे अमर पद को प्राप्त होते हैं। हे सेवक, यदि तुम दुखी हो तो अपने कर्मों के कारण हो। तुमने सद्गुरु के वचनों के प्रतिकूल आचरण किया, न रखने वाले पदार्थों को अपने भीतर रखा। तुम उन्हें बहिष्कृत कर हृदय में सद्गुरु को स्थान दो, तो आरोग्य हो जाओगे। हे सेवक, तुम चाहे कितने भी सांसारिक कार्य करो, परंतु दिल की लगन सद्गुरु की ओर रखो। तुम्हारे हृदय पर प्रभु का अधिकार हो ना कि सांसारिक पदार्थों का। तुम उनके मालिक बनकर रहो, न कि सेवक बनकर। संसार इसलिए बनाया गया है कि उसे भली भांति प्रयोग में लाकर भजन भक्ति के लिए शक्ति प्राप्त करो, न कि संसार को दिल में बसाकर उसकी उलझन में फंसे रहो। सदैव प्रार्थना करते रहो और कदापि स्वयं को मन शत्रु से सुरक्षित न समझो। तनक अचेत होए कि शत्रु वर्षों की कमाई को पल भर में नष्ट कर देगा। हे दाता, यह आशीर्वाद दो कि सदैव तुम्हारी महिमा ही गाऊं और सुनूं। इधर उधर की बातें और अपनी बढ़ाई सुनने वालों
वाले विचार ही न रहे। आपकी महिमा सुनने से हृदय प्रसन्न होता है और भीतर प्रकाश होता है तथा शेष बातें सुनने से अंधेरा होता है। सत्पुरुष फरमाते हैं कि हे सेवक, कितने आत्मिक पग पर चलने वाले पथिक तथा आत्मिक बल रखने वाले भी ईर्षा द्वेष के गर्त में गिर पड़ते हैं और हृदय में चोट लग जाती है। तुम उस गर्त में गिरने से स्वयं को बचाओ। जब तक तुम सत्पुरुषों से प्रीत नहीं लगाओगे तब तक अखंड सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। तुम कहते हो कि मैं संसारी लोगों से भी प्रीत लगाऊं और अमर आनंद भी प्राप्त करूं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमर सुख तो सत्पुरुषों की संगति से ही प्राप्त होगा। सद्गुरु का फरमान है कि हे सेवक, जिस प्रीत की गांठ तुमने हमसे बांधी है उससे हानि नहीं पहुंचेगी। जो प्रीति तुमने मन के कहने से कही है और लगाई है उससे अवश्य हानि होगी। तुम अधिक बोलने वाले न बनो। सद्गुरु ने जो तुम्हारी सेवा नियुक्त की है केवल उससे संबंध बातें करो। वह भी ऐसी जिससे आत्मिक उन्नति हो। यदि भक्ति करना चाहते हो तो मित्र संबंधी और सांसारिक पदार्थों का मोह त्याग दो। यदि ऐसे नहीं कर सकते हो तो ना मात्र का भक्त बनकर स्वयं को और संसार को धोखा मत दो। यदि मालिक के द्वार पर मान प्राप्त करना चाहते हो तो संसार के अपमान को धैर्य व संतोष से सहन कर लो। हे मेरे मालिक, सब प्रशंसा आपकी है, फिर मैं क्यों अपने को बड़ा कहूँ। मुझ पर सदैव ऐसी कृपा करो जिससे दीनता की भावना मुझ में बनी रहे। पूर्ण सद्गुरु संस्कारी अधिकारी आत्मा को अपनी कृपा से एक क्षण में उस पदवी तक पहुँचा देते हैं जहाँ अठयोगी आदि 100 वर्ष तक कष्ट सहन करके भी नहीं पहुँच सकते। सद्गुरु की शिक्षा सांसारिक शिक्षा के विपरीत है, क्योंकि उस शिक्षा से नम्रता प्राप्त होती है और सांसारिक शिक्षा से प्राय अभिमान बढ़ता है। हे प्रेमी, तुम शरीर की अपेक्षा मन को स्वच्छ करने का अधिकार प्रयत्न करो। शरीर को शक्तिशाली बनाने की अपेक्षा आत्मा को अधिक बलवान बनाओ। सद्गुरु की आज्ञा के प्रतिकूल चलकर जीवित रहने से उनकी आज्ञा के अनुकूल चलते हुए यदि मृत्यु भी आवे तो उसे अच्छा समझो। लोगों की व्यर्थ की बातें सुनकर व्याकुल न होवो और न ही क्रोध करो। बराबरी करने से तो पराजित हो जाना ही अच्छा है। संसार की प्रशंसा तो सच्ची दरगाह की प्रशंसा अच्छी है। जितनी चिंता सांसारिक हानि हो जाने के पर करते हैं उससे अधिक चिंता उस समय करो जब मालिक भूलने लगे। सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को मित्र या सच्चा साथी समझते हो तो गलत समझो। समय आएगा कि पश्चाताप करना पड़ेगा, इसलिए सुमति शब्द से रखो परंतु दिल मेरे केवल सद्गुरु को दिया रखो। तुमने एक बार नहीं परंतु कई बार जिन्हें देखा भला और समझा है कि वे स्वार्थी हैं तो उनसे सदा के लिए किनारा करो ताकि उनके धोखे से बच जाओ। परंतु तुम्हें झूठा मोह ऐसा नहीं करने देता, इसलिए चोट उपरांत चोट खा रहे हो। आवश्यकता पूर्ण करो परंतु इच्छाएं न बढ़ाओ।
जो अपनी प्रशंसा और अपने गुण अपने ही मुंह से दूसरों के आगे प्रकट करते हैं वे अपना नुकसान कर लेते हैं। जो गुप्त रखते हैं वे सुरक्षित रहते हैं और लाभान्वित होते हैं। तुम्हारी आत्मा बलवान है या निर्मल, उसकी परीक्षा इस प्रकार लो कि यदि कोई तुम्हें अनुचित बात कहे तो तुम्हारे दिल को चोट न लगे या कुछ प्रभाव न पड़े। कठिन से कठिन बातें भी जब तुम सुनी अनसुनी कर दोगे तो बलवान कहे जाओगे। सत्य के लिए जितनी अधिक कठिनाइयां सहन करोगे उतना बलवान कहा जाओगे। लोग तुम्हें दबाए या फटकाए इसलिए तुम उनके भय से पीछे हट जाओ, तो ऐसा करने से न वे प्रसन्न होंगे और न ही मालिक प्रसन्न होंगे। तुम आंतरिक नेत्र से सदैव स्वयं को देखते रहो कि तुम में अभी कितनी स्वार्था और सूक्ष्म अहंकार है, फिर स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करो। यदि तुम हर समय मालिक को अंग संग और कर्ता धर्ता समझोगे तो किसी भी अप्रिय अवस्था में तुम नहीं घबराओगे, अपितु संतोष पूर्वक सहन करके मालिक की मौज में प्रसन्न रहोगे। कुदरत के घर में देर है अंधेरा नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलेगा। जो इसमें विश्वास नहीं रखता या उसे न्यायकारी नहीं समझता तो वह उसे कर्मों का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अब पहले ही इंसान को विचार पूर्वक चलना चाहिए। यह निश्चय जानो कि जैसा तुम स्वयं को समझते हो वैसा निर्दोष या पावन हो नहीं। फिर यदि तुम्हारे विचारों के विपरीत मालिक कार्य करते हैं तो तुम अप्रसन्न हो। सद्गुरु फरमाते हैं कि हे सेवक, हम सब देख रहे हैं कि तुमने कितने कष्ट सहन किए हैं। विश्वास रखो कि तुम्हें उसका फल अधिक से अधिक मिलेगा। जहाँ इतना धैर्य किया है तनिक और ठहरो। फिर तुम स्वयं कहोगे कि हे प्रभु, आपने जो कष्ट दिए मुझ पर अति कृपा की। जिस असत्य संसार को आम लोग सत्य समझते हैं उसे सच्चा सेवक स्वयंवत समझता है। जैसे स्वयं के हानि लाभ या विजय पराजय जागृत होने पर कुछ नहीं रहता, वैसे ही जिन लोगों को सद्गुरु ने अज्ञानता की निद्रा से जगाया है उन पर संसार के उल्टे सीधे व्यवहार का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदैव एक रस आनंदित रहते हैं। अफसोस है कि इंसान दुख और मृत्यु की ओर दौड़ता जाता है तथा जीवन और सुख की ओर सद्गुरु खींचते भी हैं तो थोड़ा चलकर ठहर जाता है या अपना रुख बदल लेता है। हे मन, तू अपने पर कुछ दया कर। किसी न किसी के अधीन होकर समय तो गुजारना ही है, फिर क्यों नहीं उस मालिक के अधीन होकर व्यतीत करता जो सारी सृष्टि के रचयिता है। माया से मायापति की ओर ध्यान बदल जाएगा तो दास से मालिक बन जाओगे और सब वस्तुतः स्वतः तुम्हारे पीछे आएंगे। गुरुमुखो।